माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी, सहायक आचार्य EFM। आज बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पेपर द्वितीय के अंतर्गत हम पार्ट फोर्थ में विनिमय साध्य विलेख, जिनमें चेक, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र के भुगतान के अनादरण और उस पर क्या कानूनी सजा प्रावधान है तथा उसमें क्या नोटिंग और प्लॉटिंग है और विदेशी कानून के अंतर्गत चेक है उसका अनुसार क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, चेकों का अनादरण, इसके अंतर्गत वैधानिक प्रावधान क्या है। जब चेक का धारक चेक को भुगतान करने के लिए बैंक के समक्ष प्रस्तुत करता है और बैंक उसका भुगतान करने के लिए मना कर देता है तो उसे चेक का अनादरण कहते हैं। अनादित चेक लौटाते समय बैंक चेक पर एक स्लिप लगा देता है जिस पर अनादरण के कारण का उल्लेख किया जाता है। किसी भी दशा में चेक का अनादरण हो जाने पर चेक का धारक चेक के लेखक और पृष्ठांकन से उसकी राशि की मांग कर सकता है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 92 के अनुसार एक विनिमय साध्य विलेख भुगतान न होने के कारण अनादित तब कहा जाता है जब प्रतिज्ञा पत्र का लेखक या बिल का स्वीकार तथा चेक का आढ़ती उसका यथोचित भुगतान चाहे जाने पर भी भुगतान करने में असमर्थ रहे। नेक्स्ट, अनादित चेक पर उपयुक्त उत्तर। जब बैंक किसी चेक का अनादरण करता है तो उसका कारण भी बताना पड़ता है। सामान्यतः बैंकों ने इन कारणों को एक पर्ची चेक वापसी ज्ञापन में छपा रखा है, उसी में से अनादरण के कारणों को अंकित कर दिया जाता है। कारण स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। चेक के अनादरण का कारण स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए जिससे उसका इच्छानुसार भिन्न भिन्न अर्थ नहीं लगाया जा सके। किसी चेक के अनादरण का सही कारण बताने सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा कारण बतला दिया जाता है जिससे चेक के लेखक की प्रतिष्ठा को अनावश्यक चोट पहुंचती है तो चेक का लेखक बैंक से ऐसी हानि की पूर्ति का दावा भी कर सकता है। नेक्स्ट, अनादरण के कुछ प्रमुख संकेत होते हैं, जैसे आहर्ता से पूछे। सामान्यतः जब ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होती तब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आजकल इसकी जगह स्पष्ट रूप से अपर्याप्त धन लिखा जाने लगा है। पूरी राशि प्राप्त नहीं हुई। जब ग्राहक ने चेक का भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि प्रदान नहीं की तब ये उत्तर लिखा जाता है। जिस सीमा तक व्यवस्था की गई है या उससे अधिक है। जब बैंक ने अपने किसी ग्राहक को अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान कर रखी है, लेकिन प्रस्तुत चेक का भुगतान उपलब्ध सीमा से अधिक का है तो बैंक इन शब्दों का प्रयोग करता है। राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई, कृपया पुनः प्रस्तुत करें। जब ग्राहक ने बैंक को चेक, ड्राफ्ट आदि संग्रह के लिए जमा कर दी है, इनका भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ तथा खाते में शेष राशि चेक के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है तो ये कारण बताकर चेक वापस किया जाता है। कृपया पुनः प्रस्तुत करें शब्दों का अभिप्राय ग्राहक की प्रतिष्ठा की रक्षा करना है, न कि धारक को भुगतान की गारंटी देना है। बैंक पुनः प्रस्तुत करने के लिए इसे चेक का इंतजार नहीं करता और न ही उसके भुगतान के लिए ये राशि सुरक्षित रखता है। हो सकता है कि पुनः प्रस्तुत करने पर भी चेक का भुगतान न हो। नेक्स्ट, अनुचित अनादरण या उत्तर पर बैंक का दायित्व बन जाता है। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 31 के अनुसार बैंक का यह कर्तव्य है कि ग्राहक के खाते में यथेष्ट राशि उपलब्ध होने पर उसके द्वारा लिखे गए चेकों का भुगतान कर दे। यदि वह भुगतान नहीं करता तो अनुचित अनादरण के लिए उत्तरदायी होगा। आर्था से पूछे बता दिया जाता है कि उसका तात्पर्य यह माना जाएगा कि ग्राहक के खाते में अपर्याप्त राशि है, इस प्रकार से ग्राहक की साख को पहुंची हानि के लिए बैंक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यथेष्ट जमा बाकी, ग्राहक के खाते में यथेष्ट जमा शेष होने पर ही बैंक धारा 31 के अनुसार चेक का भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है। 2002 में दिए गए संशोधन के अनुसार यदि ग्राहक बिना यथेष्ट बाकी के कोई चेक लिखता है तो उस पर चेक की राशि के दुगने तक जुर्माना अथवा 2 वर्ष की सजा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, चेक का अनादरण उससे संबंधित कानूनी प्रावधान इस प्रकार है। विनिमय साध्य विलेख संशोधन अधिनियम या विधेयक क्रियाशील हो जाने के कारण खाते में अपर्याप्त कोष होने पर लेखक द्वारा चेक लेनदार को देना अब दंडनीय अपराध है। इससे संबंधित प्रावधान भी है, जिसमें पहला है आर्थिक दंड एवं कारावास की सजा। धारा 138 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के भुगतान के लिए चेक दिया और वह चेक
खाते में भुगतान के लिए अपर्याप्त राशि के कारण भुगतान के बिना ही लौटा दिया जाता है तो ऐसे चेक के लेखक को अपराधी माना जाएगा और उसे न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है। जिसमें पहला है 2002 में दिए गए संशोधन के अनुसार 2 वर्ष का कारावास अथवा चेक की राशि से दुगनी राशि का जुर्माना या उपरोक्त दोनों दंड दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, दंड की दशाएं क्या होनी चाहिए, ये है पर्याप्त पुष्टि के अभाव में चेक का अनादरण होने पर वर्णित कारावास या जुर्माने के दंड निम्न दशाओं में लागू हो सकते हैं। चेक आढ़ता द्वारा अपने किसी परिवर्तनीय वैध ऋण अथवा दायित्व के पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान के लिए दिया गया है। यह चेक उस पर लिखित तिथि के 3 माह के भीतर लेनदार अथवा यथाविधि धारक द्वारा संबंधित बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चेक का आदाता व यथाविधि धारक ने बैंक से चेक के अनादरण की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आहर्तक को चेक के अनादरण की सूचना देते हुए भुगतान की मांग की हो। चेक के आहर्ता ने उक्त सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर चेक के आदाता अथवा यथाविधि धारक को चेक की राशि का भुगतान नहीं किया हो। ऐसे अप्रतिष्ठित चेक के संबंध में अनादरण की सूचना प्राप्त होने के 1 माह के भीतर लिखित विवाद प्रस्तुत कर देना चाहिए। नेक्स्ट, चेक के धारक के संबंध में मान्यता यदि कोई विपरीत बातचीत न हो जाए तो ये माना जाएगा कि धारक ने यह चेक किसी वैध ऋण या तो किसी अन्य दायित्व के आंशिक अथवा पूर्ण भुगतान में प्राप्त किया है। धारा 139 के अंतर्गत है। धारा 140 के अंतर्गत वाद में बचाव का आधार न मानना। यदि खाते में अपर्याप्त शेष होने के कारण चेक का अनादरण हुआ तो वाद के बचाव में न्यायालय कोई ऐसा आधार या कारण स्वीकार नहीं करेगा कि जब आर्दा ने चेक दिया था तो उसके पास ये विश्वास दिलाने का कोई कारण नहीं था कि खाते में कोष की अपर्याप्तता के कारण चेक का अनादरण हो जाएगा। कंपनियों के चेकों के अनादरण के संबंध में यदि किसी कंपनी द्वारा दिए गए चेक का अनादरण खाते में अपर्याप्त कोष के कारण हो जाता है तो कंपनी तो ऐसे चेक में देने के समय प्रभारी व्यक्ति और व्यवसाय के संचालन के उत्तरदायी व्यक्ति इस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे दंडित किया भी जाएगा। नेक्स्ट, सचिव की स्थिति यदि किसी कंपनी द्वारा निर्गमित किसी चेक का अनादरण खाते में अपर्याप्त कोष के कारण हुआ है तो यह सिद्ध कर दिया जाए कि अपराधिक कंपनी के किसी संचालक, सचिव या किसी अधिकारी की सहमति या मौन स्वीकृति से किया गया है अतः उसकी लापरवाही से हुआ है तो ऐसा संचालक, मैनेजर, सचिव और अथवा अपराध का दोषी माना जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। धारा 139 के अंतर्गत है ये। आधा अपराध से मुक्ति कब मिलेगी, ऐसा सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ अथवा उस अपराध को रोकने के लिए उसने उपयुक्त प्रयास किए थे तो ऐसा व्यक्ति इस अपराध के लिए दायी नहीं होगा। धारा 141 के अंतर्गत फर्स्ट और सेकंड में ये भी है। नेक्स्ट, अपराधों का प्रज्ञा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और 74 का 2 में चाहे कोई भी व्यवस्था हो परंतु इस अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रावधानों के संज्ञान के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान भी लागू होंगे। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा 138 के अंदर अपराधों की कार्रवाई सुनवाई तब तक नहीं करेगा जब तक कि चेक आदाता अथवा यथाविधि धारक लिखित में इसकी शिकायत नहीं करता है। ऐसी शिकायत धारा 138 के अंदर चेक के आदाता और यथाविधि धारक द्वारा वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर कर देनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने 1990 में एक वाद में निर्णय देते हुए धारित किया है कि 1 महीने की गणना चेक के आदाता या यथाविधि धारक को अनादरण की सूचना प्राप्त होने के 16वें दिन से की जाएगी। नेक्स्ट, सुनवाई का अधिकार। ऐसे अपराधों की सुनवाई का अधिकार महानगर दंडायक या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही है। प्रस्तावित संशोधन में व्यवस्था की कि शिकायत दर्ज होने के 6 माह के भीतर रोजाना सुनवाई कर मुकदमा निपटा दिया जाए। धारा 142 के अंतर्गत ये भी नियम है। अग्रिम तारीख के चेक का भुगतान रोकना दंडनीय अपराध है। अदालत ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 में संशोधन का जिक्र करते हुए कहा है कि इसके माध्यम से उन लोगों को सजा के दायरे में लाया गया है जिनके जारी किए गए चेक बाउंस हो जाते हैं। व्यापारिक लेन देन में गड़बड़ी रोकने, बैंकों की कार्यप्रणाली को ज़्यादा असरदार बनाने के उद्देश्य से संशोधन किया गया है। इसलिए अग्रिम तारीख के चेक का भुगतान रुकवाना भी इस कानून की भावना के खिलाफ है। अदालत ने कहा है कि अग्रिम तारीख का चेक भविष्य में भुगतान का आश्वासन है। इसके टूटने से बैंकों के प्रति लोगों का विश्वास कम नहीं होना चाहिए। आज जब आर्थिक लेन देन के लिए लोग बैंकों पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं तब चेक जारी करने के बाद उसका भुगतान रोकना निगोशिएबल एक्ट के धारा 138 और 142 के तहत दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट, अनादरण की सूचना। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 93 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र और चेक
प्रतिग्रहण या संदाय द्वारा अनर्दित हो गया है, तब उसके धारक को या उसे किसी पक्षकार को जो भी उस पर दायी बना रहता है, उन सब अन्य पक्षकारों को जिन्हें की धारक उस पर अलग अलग दायी बनाना चाहता है, और उन कई पक्षकारों में से किसी एक को जिन्हें उस पर संयुक्त दायी बनाना चाहता है, यह सूचना देनी होगी लिखित में कि वह चेक अनादृत हो गई है, अनादृत कर दिया गया है। नेक्स्ट, सूचना की विधि। धारा 94 के अनुसार अनादरण की सूचना उस व्यक्ति के जिसको उसका दिया जाना अपेक्षित है, सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को, जहाँ की वह व्यक्ति मर गया है, या वहाँ उसके विधिक प्रतिनिधि को, या जहाँ की वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है, वहाँ उसके समानुदेशिति को दिया जा सकेगी। वह मौखिक या लिखित हो सकेगी। यदि वह लिखित है तो डाक द्वारा भेजी जा सकेगी और किसी भी प्रारूप में हो सकती है, किंतु जिस पक्षकार को वह दी जाए उसको या तो अभिव्यक्ति शब्दों में या युक्तियुक्त अर्थान्वयन से जानकारी देनी होगी कि लिखित अनादित हो गई है और किस प्रकार अनादित हो गई है, यह कि उस पर दायी ठहराया जा सके। और अनादरण के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर उस पक्षकार के जिसके लिए अशेत है कारोबार के स्थान में या उस दशा में जिसमें पक्षकार का कोई कारोबार स्थान नहीं है, उसके निवास स्थान पर देनी होगी। यदि सूचना डाक द्वारा ठीक पते पर भेजी जाती है और गलत जगह चली जाती है, तो ऐसी गलत जगह चली जाने से यह सूचना अविधिमान्य नहीं हो जाती। नेक्स्ट, चेक से संबंधित ट्रांजैक्शन पर मिलेगा SMS अलर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए चेक से संबंधित सभी तरह के ट्रांजैक्शन के SMS अलर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। अब हर चेक की क्लियरिंग पर उसे जारी करने वाले खाताधारक और उसके नाम चेक दिया है, दोनों को बैंक की ओर से SMS अलर्ट मिलेगा। ज़्यादा वैल्यू या संदिग्ध वैल्यू के चेक के मामले में बैंकों को कस्टमर को फ़ोन से अलर्ट करने या उससे उसकी पुष्टि करनी होगी। रिजर्व बैंक ने 2 लाख से ऊपर के सभी चेकों को अल्ट्रावायलेट लैब से स्कैन करना और 5 लाख से ऊपर से अधिक चेकों बहुस्तरीय जांच भी अनिवार्य की है। नेक्स्ट, टिप्पणन और प्रमाणन, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। टिप्पणन का अर्थ क्या है? जब कोई प्रतिज्ञा पत्र विनिमय बिल अनादृत हो जाता है तो उसका धारक अनादरण की सूचना देने के पश्चात उक्त लेख पत्र के संबंध में लेखक और पृष्ठांकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकारी हो जाता है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार टिप्पणन अनादरण के तथ्य प्रमाणीकरण का एक सुविधाजनक तरीका है। जब कोई प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय बिल अस्वीकृति या भुगतान न करने के कारण अनादृत हो जाता है तो धारक उसे नोटरी पब्लिक के पास ले जाता है। यह अधिकारी उस विलेख को स्वीकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अनादरण की पुष्टि हो जाती है। नोटरी पब्लिक इस अनादरण के तथ्य विलेख पर या अन्य संलग्न पत्र पर अंकित कर देता है। धारा 99 के अनुसार टिप्पणन अनादरण के यथोचित समय में ही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, टिप्पणन से हमें लाभ भी होता है। यदि भी टिप्पणन करना वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, परंतु इसके अनेक लाभ है। अनादरण का प्रमाण, टिप्पणन करा लेने से इस बात का लिखित प्रमाण हो जाता है कि लेख पत्र वास्तव में दायी पक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उल्लिखित कारणों से उसका अनादरण किया गया। प्रतिष्ठार्थ स्वीकृति एवं भुगतान, जब मूल देनदार स्वयं स्वीकृति नहीं देता है, भुगतान भी नहीं करता, तो प्रतिष्ठार्थ स्वीकृति या भुगतान किया जाता है तो टिप्पणी से इसकी पुष्टि हो जाती है। प्रमाण पत्र, जब अनादरण लेख पत्र का टिप्पणी यथोचित समय में करा लिया जाता है तो अनादरण का एक अन्य और प्रमाण पत्र जिसे प्रोटेस्ट कहते हैं सुविधा से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रमाणन, जब कोई प्रतिज्ञा पत्र विनिमय बिल अस्वीकृति और भुगतान न होने के कारण अनादृत हो जाता है तो उसका धारक यथोचित समय में ऐसे अनादरण का नोटरी पब्लिक द्वारा टिप्पणन तथा प्रमाणन करा सकता है। इस प्रमाणन को भी प्रमाणन या प्रोटेस्टिंग कहते हैं। धारा 100 के अनुसार यह प्रमाण पत्र टिप्पणी के आधार पर जारी किया जाता है, अनादरण के तथ्य को प्रमाणित करता है। न्यायालय ने इस प्रमाण पत्र को माना जाता है। धारा 101 के अनुसार प्रमाण में लेख पत्र की प्रतिलिपि वादी और प्रतिवादी के नाम, प्रमाणन का कारण, स्थान एवं समय, प्रमाणन शुल्क, प्रतिष्ठार्थ स्वीकृति एवं भुगतान, गवाही एवं मोहर आदि का विवरण दिया जाता है। अनादरण की क्षतिपूर्ति, विलेख की अनादरण की दशा में दोषी पक्ष को धारक को अनादरण के कारण हुई क्षति की पूर्ति करनी पड़ेगी। इस राशि से विपत्र की राशि, ब्याज, टिप्पणन और प्रमाणन का व्यय भी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, पक्षकारों के दायित्व से मुक्ति। भारतीय विनिमय साध्य विलेख
पत्र अधिनियम की धारा 82 के अनुसार किसी लेख पत्र के लेखक स्वीकार करता है और पृष्ठांकन का दायित्व इन दशाओं में समाप्त हो जाता है। विलोपन द्वारा धारा 82A के अनुसार जब किसी बिनमेसादी विलेख का धारक उसके स्वीकार करता है अथवा पृष्ठांकन का नाम उसको मुक्त करने के उद्देश्य से काट देता है तो ऐसा स्वीकार करता है पृष्ठांकन धारक या धारक के अधीन अधिकार पाने वाले सभी पक्षकारों के प्रति दायित्व मुक्त हो जाते हैं। छुटकारे द्वारा रिलीज 82B के अनुसार जब किसी बिनमेसादी विलेख का धारक विलोपन के अतिरिक्त किसी अन्य रीति से उसके लेखक स्वीकार करता और पृष्ठांकन को मुक्त कर देता है। नेक्स्ट, भुगतान द्वारा जब परिपक्वता की तिथि पर लेख पत्र के धारक को देय राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो लेख पत्र के सभी पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। परंतु यदि चेक पर आदेशक के जाली हस्ताक्षर किए गए हैं तो बैंकर किसी भी हालत में दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। अधिनियम के लागू होने पर जब कभी कभी किसी विधान लागू होने पर भी पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं, जैसे दिवालिया घोषित होने पर व अवधि वर्जित हो जाने पर देनदार को अधिक समय देने से। धारा 83 के अनुसार यदि किसी विनिमय पत्र का धारी उसके देनदार को स्वीकृति के 48 घंटे से भी अधिक समय दे देता है तो समस्त पूर्व पक्षकार जो इससे सहमत नहीं है ऐसे धारक के प्रति अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। महत्वपूर्ण परिवर्तन यदि किसी बिनमेसादी विलेख का कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया जाता है तो ऐसे परिवर्तन के समय लेख पत्र पर दायी ऐसे समस्त पक्षकार दायित्व मुक्त हो जाते हैं जो उक्त परिवर्तन से असहमत हो। नेक्स्ट, मर्यादित स्वीकृति धारा 86 के अनुसार यदि किसी विनिमय बिल का धारक देनदार से शर्तपूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो उसके असहमत होने पर समस्त पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। स्वीकर्ता के हाथों में विपत्र आ जाने पर धारा 90 के अनुसार जब कोई विनिमय पत्र उसका पृष्ठांकन कर दिया जाता और परिपक्वता उसके पूर्व स्वीकर्ता के अधिकार में आ जाता है तो लेख पत्र संबंधी समस्त दायित्व या अधिकार समाप्त हो जाते हैं। चेक को युक्त समय में भुगतान के लिए प्रस्तुत करने में त्रुटि किसी चेक के मामले यदि उसके लिखे जाने के पश्चात युक्त समय में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है विलंब के कारण जो वास्तव में हानि होती है उस सीमा तक दायित्व से मुक्त हो जाती है। कानून में परिवर्तन द्वारा कानून के परिवर्तन द्वारा भी पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्रम्य विलेख से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि किसी विपरीत संविधा के अभाव में किसी विदेशी विलेख के संबंध में सभी महत्वपूर्ण विषयों में उस देश के कानून लागू होते हैं जहां उसे लिखा गया है। ऐसे मामलों में स्वीकारकर्ता और पृष्ठांकनकर्ता का दायित्व क्रमशः उस स्थान के कानून द्वारा शासित होता है जहां विलेख का देय बनाया गया है। जब कोई विदेशी विलेख जिस स्थान पर लिखा या पृष्ठांकित किया जाता है उसे भिन्न स्थान पर देय बनाया जाता है तो जिस स्थान पर विलेख को देय बनाया गया है उस स्थान का कानून ये निर्धारित करेगा कि अनादरण क्या है और अनादरण की कैसी सूचना पर्याप्त है। नेक्स्ट, प्रक्रिया में विलेख संबंधी धारणाएं धारा 118 के अंतर्गत यह है कि प्रत्येक प्रक्रिया में विलेख प्रतिफल के बदले निर्मित या लिखा गया है। यह कि विलेख उस तिथि पर लिखा गया है जो उसके मुख्य भाग पर अंकित है। यही है कि विलेख परिपक्वता की तिथि से पहले अंतरित किया गया है। विलेख पर किए गए पृष्ठांकन उसी क्रम में जिस क्रम में लिखे गए हैं। यह है कि खोए विलेख पर उचित स्टाम्प भी लगा हुआ था। नेक्स्ट, थैंक यू।